नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गणित का एक बेहद ही खूबसूरत सवाल देखेंगे। तो चलिए सवाल क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल क्या है, ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ABC एक समबाहु त्रिभुज है और BCD एक वर्ग है, यानी BCDE एक वर्ग है जिसमें BC भुजा की लंबाई दिया हुआ है 2√3। आगे हमसे पूछा गया है कि R निकालें, यानी इन रेडियस। देखिए इस फिगर में यहाँ पे एक छोटू मोटू सा सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का त्रिज्या हमसे पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, जो दिया हुआ है उसे पहले देख लेते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने का क्या मतलब है कि तीनों भुजाएं बराबर होगी, तीनों कोण आपस में 60 डिग्री होता है। तो अगर ये भुजा 2√3 तो ये भी 2√3, ये भी 2√3, ये कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री और ये कोण 60 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि BCD एक वर्ग भी है, तो जब ये वर्ग है तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये पूरा कोण जब 90 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो फिर ये आपका 30 डिग्री। तो अगर हम लोग देखें कि CDF में ये कोण 30 डिग्री, ये तो आपका वर्ग का कोण है, मतलब ये तो 90 डिग्री है, फिर ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें निकलना है, हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि ये आपका कोई इन सर्कल है और इस इन सर्कल का रेडियस पूछा गया है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर कोई इन सर्कल है और उस इन सर्कल का इन रेडियस यानी अंतर्वृत्त का त्रिज्या अगर हमसे पूछा जाता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो R बराबर समकोण बनाने वाली दो समकोण बनाने वाली भुजाओं का जोगफल माइनस कर्ण बट्टा 2 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों भुजाओं का लंबाई हमें निकालना होगा, तब जाके हम लोग उसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे निकालेंगे हम लोग तीनों भुजाओं। तो यहाँ पे तो एक भुजा हमें पता है, DC भुजा 2√3 है। ये भुजा यहाँ से यहाँ तक 2√3 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये पूरा नहीं दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक हमको लेंथ, ये लेंथ जो है छोटू मोटू वाला, ये पता नहीं है। फिर ये DF भी हमको पता नहीं, पूरा लंबाई 2√3 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में रचना में AF को मिलाते हैं दोस्तों, AF को मिला लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, CDF त्रिभुज में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, जिसमें मेरा मेन टारगेट हमारा क्या रहेगा कि ये दोनों भुजाएं, क्योंकि हमको ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए। तो 1030 लेते हैं। तो 1030 अगर लेंगे तो अगर 1030 लेंगे तो P/B हो जाएगा। इस दूरी को, इस लेंथ को, DF लेंथ को हम लोग कुछ देर के लिए x मान लेते हैं। तो 1030 बराबर P/B होगा। तो इसके लिए P मतलब DF भुजा बट्टा DC भुजा। तो DF को हम लोग क्या माने हैं दोस्तों, कुछ देर के लिए x माने हैं, और DC तो दिया हुआ है 2√3। फिर 1030 का मान कितना होता है, 1/√3। फिर ये √3 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो यहाँ पे x बराबर 2 यूनिट निकला। फिर आगे भी दोस्तों अगर हम लोग निकलना चाहें तो दो रास्ता है हमारे पास। एक तो हम लोग त्रिभुज CDF में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस लेंथ को निकालने के लिए पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात भी लगा सकते हैं। जैसे sin 30 से निकालना चाहेंगे तो sin 30 से भी निकल सकता है। तो चलिए sin 30 अप्लाई करते हैं। हालांकि हम दोनों ही तरह से बना के दिखाए हैं। तो sin 30 होने से sin थीटा P/H, तो यहाँ से ये P होगा, ये H होगा। तो कुछ देर पहले हम लोग निकाले P का मान कितना निकाले, 2 यूनिट निकला है। फिर H आपका, H मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 2√3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ देर के लिए इस लेंथ को हम लोग Y मान लेते हैं। तो ये पूरा लेंथ CF बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस Y। फिर sin 30 का मान 1/2, फिर ऊपर आपका 2/2√3 प्लस Y। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3 प्लस Y बराबर 4। फिर यहाँ पे Y बराबर 4 माइनस 2√3। तो इस प्रकार आप यहाँ पे cos 30 भी अप्लाई कर सकते हैं, cos 60 भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हमको चाहिए क्या कि तीनों भुजाएं चाहिए। तो तीनों भुजाएं हमको कर्ण का लंबाई हमको निकालना है। तो कर्ण क्या है, यहाँ पे इस त्रिभुज में, त्रिभुज CDF में CF जो है कर्ण है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AC प्लस AF। तो AC की लंबाई 2√3 दिया हुआ है और AF की लंबाई हम लोग कुछ देर पहले अभी निकाले, 4 माइनस √3। अब यहाँ पे प्लस 2√3 और माइनस 2√3 कैंसिल आउट, बचा क्या 4। तो CF की लंबाई कितना निकला दोस्तों, 4 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी या कुल लंबाई 4 यूनिट निकला। अब हम लोग इसी त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज CDF में, कि हम लोग अपने मंजिल के बहुत ही करीब है।
तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर उसमें कोई आपका इन रेडियस इन सर्कल है, तो उस इन सर्कल का इन रेडियस यानी अंत त्रिज्या अगर निकालना है उस अंतवृत्त का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, दो समकोण बनाने वाली भुजाओं का योगफल माइनस कर्ण बट्टा 2। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में ये दोनों समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, तो ये दोनों भुजाओं का योगफल माइनस ये कर्ण होगा, तो DF प्लस DC, DF प्लस DC माइनस CF। तो DF का मान 2 यूनिट, DC का मान 2√3 और ये कर्ण हम लोग निकाले हैं -4। तो यहाँ पे 2√3 और ये दोनों को जोड़ेंगे 2 + -4, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2। तो फिर यहाँ पे दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 बट्टा 2, ये दो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या ऊपर में आपका √3 - 1। इस प्रकार दोस्तों हमारा जी जो छोटू मोटू सा अंतवृत्त था और इस अंतवृत्त का जो त्रिज्या है वो हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसका जो रेडियस निकला वो √3 - 1 निकला। जी हाँ दोस्तों, आज की इस एपिसोड में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी धन्यवाद, शुक्रिया।